So, welcome to all of you. Now this is CS Abhishek Sharma from Proving CS और आज हम लोग यहाँ पे हैं to discuss a very important landmark और you can say a journey of your life. आपका जो CS बनने का सपना है उसका जो सबसे important level है, you can say the most challenging level and the most you can say a level which is full of opportunity is executive. अच्छा, why it is challenging? Because the difficulty level is high. And why it is an opportunity? Because once you clear this thing, आप is you will become as good as CS. अब कैसे होता है देखो, इंडिया में जितने बच्चे CS कर रहे हैं ना, I believe mostly know this thing, but still एक बार बता देता हूँ, जितने बच्चे CS कर रहे हैं, they have to cross these 5 stages. Okay, चाहे मैं या कोई भी जितने भी CS हैं, उन्होंने स्टेज क्रॉस किया और आपको भी करना है. The first is CS CET level, which I believe you have already cleared. So many congratulations to all of you. Those who have cleared CS executive CS ET. But I tell you, CS ET जो है ना, ये एक केक वॉक है. ओके, जो आपकी पूरी जर्नी ऑफ CS है ना, उसमें CS ET इज अ केक वॉक. व्हाई आई एम सेइंग केक वॉक? बिकॉज CS ET का जो पासिंग रिजल्ट होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड that will be approximately around 67 to 70% के आसपास होता है. बट once you reach to the CS executive level, now it will become around 6 to 8%. now ये मतलब सीधा 10% हो जाता है. अब होता क्या है ना, अब इंस्टीट्यूट चाहता है कि बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ाई करें. अच्छा, then once you reach to CS executive level, once you clear CS executive level, you reach to CS professional level. And CS professional में then we have a internship that is called 22 months की training होती है, जिसमें 1 month EDP है and 21 months practical training है. And once you are done with your training as well as your professional, you reach to the last level that is called CLDP, Corporate Leadership Development Program. और जब आपने ये पांचों लेवल कर लिया, then you get your dream membership number, जिसके लिए सारी मेहनत हो रही है. क्लियर? अब यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट ने कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं. दे हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन टेस्ट. अब ये क्या होता है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट? देखो होता क्या है ना, जब आप CS ET का पढ़ाई करते हो या आप उसका एग्जाम देते हो, आप हार्डली 1 महीने या 2 महीने पढ़ते हैं. अब 1 और 2 मंथ्स की पढ़ाई में आप पास हो जाते हो CS ET. आपको लगता है कि आप सुपरलेटिव ब्रेन हो गए हो. एंड फिर बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ना एग्जीक्यूटिव में डे 1 से उतना सीरियसनेस नहीं आता. प्लस जो डायरेक्ट एंट्री रूट के बच्चे होते हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, अब ग्रेजुएशन का डिफिकल्टी लेवल और CS का डिफिकल्टी लेवल में जमीन आसमान से ऊपर का अंतर है. तो बच्चा ना स्टार्टिंग से पढ़ाई करे, इसके लिए इंस्टीट्यूट ने कॉन्सेप्ट किया, बोला प्री एग्जामिनेशन टेस्ट डालेंगे. बिकॉज ऐसे अगर इंस्टीट्यूट बोले कि भाई स्टार्टिंग से पढ़ो तो कोई सुनने वाला तो है नहीं. तो इन्होंने प्री एग्जामिनेशन टेस्ट डाला इंस्टीट्यूट ने. अब ये क्या होता है, आपको हर सब्जेक्ट का ना प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना पड़ेगा, विच इज एन MCQ बेस्ड पेपर. एंड विच इज एन MCQ बेस्ड पेपर. और आप जब उस सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर कर लोगे, उसके बाद ही आप मेन एग्जाम दे सकते हो. इज दिस पार्ट क्लियर? अच्छा, अब आपको ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा? नो. ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आप अपने मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से, कहीं से भी दे सकते हो. अच्छा, तो आप बोलोगे, अच्छा आपने कहा मान लो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट अपने टैबलेट से दिया, मोबाइल से दिया, एंड ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच अगर पेपर आपने सबमिट किया, प्रॉपर सबमिट नहीं हुआ, या आप उस प्री एग्जामिनेशन टेस्ट पे क्लियर नहीं हुए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप हर सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट 99 टाइम्स दे सकते हो. द ओनली थिंग इज दैट कि आप जब प्री एग्जामिनेशन टेस्ट दोगे ऑफ द सेम सब्जेक्ट, तो वो 24 घंटे के बाद दे सकते हैं. दैट इज ओनली कंडीशन. एंड क्या हमको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करने के लिए 99 अटेम्प्ट्स चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट. अच्छा, अब आपके मन में, कुछ बच्चों के मन में ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो अगर हम लोग मोबाइल से, टैबलेट से, कहीं से भी दे सकते हैं, तो हम बुक खोल के भी दे देंगे 100%. लेकिन वो क्वेश्चन आपके बुक में कहाँ दिया हुआ है, ये कभी मालूम पड़ेगा जब आपने मॉड्यूल एक बार पढ़ा हो. बस यही इंस्टीट्यूट चाहता है. आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना पड़ता है जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हो, विच मीन्स दैट ऑलमोस्ट 3.5 months बिफोर योर एग्जाम. एंड दैट व्हाट इंस्टीट्यूट वांट दैट आपकी एक रीडिंग ऑफ मॉड्यूल हो जाना चाहिए बाय द टाइम यू फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म. क्लियर? अभी इंस्टीट्यूट ने they have added one more thing, and that is called one day mandatory orientation program, where the representative of ICSI will tell you about the prospect, about the opportunities available for a student once he become a company secretary. इसके अलावा अब देखो, अगर आप इंडिया की किसी भी क्लास में जाओगे ना, those who are teaching CS, so they will say कि we teach at all 3 level. At Provings we also do the same thing, but at Provings we want to do some value addition in the life of every student, and that is where
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चे को ना उसके प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं। अच्छा, कैसे हेल्प करते हैं? नाउ विद आवर इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट व्हाट वी डू, वी सेंड आवर फाइनल अपीयर्ड एंड फाइनल पास आउट स्टूडेंट टू द टॉप नॉच कंपनीज एंड फर्म। तो हम आपका इंटरव्यू प्लेस कराते हैं, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में हम इंटरवेन नहीं करते। वी वॉन्ट यू टू गेट सेलेक्टेड बेस्ड ऑन एब्सोल्युटली योर ओन मेरिट। लेकिन ये कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होता है, ऑल दोज थिंग विल डिस्कस वंस यू रीच टू दैट लेवल। अभी आपको बताने का पर्पस सिर्फ एक है कि आपको जम के पढ़ाई करना है। अगला 1.5-2 साल आपके लिए गेम चेंजर बनने वाला, अपनी पूरी ताकत झोंक दो जितनी है, और आप 100% इन द नेक्स्ट 2 years आप CS बन सकते हो। और अगर कोई बन सकता है तो आप ही बन सकते हो, ये बिलीव करो खुद में। क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए, अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कट ऑफ डेट। देखो, आप लोग ने CS एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए रजिस्टर कर लिया है बच्चों? अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो CS एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए रजिस्टर फॉर गिविंग दिसंबर 2023 एग्जाम यू हैव टू रजिस्टर विद ICSI बाय 31 मई। देखो, एक चीज याद रखना, रजिस्ट्रेशन साल भर चालू रहता है, ओके, बट देयर आर सर्टेन कट ऑफ डेट। If you register yourself with ICSI by 31st May, then in December you are eligible to appear for both the module। देखो, eligible to appear है, ये जरूरी नहीं कि आपको appear होना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको 31 मई तक ही करना है, ओके। अब अगर आप 31 मई तक रजिस्टर नहीं करते हो, देन यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद इंस्टीट्यूट बाय 31 जुलाई। तो जुलाई में रजिस्टर करोगे तो आप एग्जाम, आप दिसंबर में एक ही ग्रुप का मॉडल, एक ही मॉडल का एग्जाम दे सकते हो। वो चाहे मॉडल 1 का दो या मॉडल 2 का दो, बोथ मॉडल्स आर इंडिपेंडेंट, लेकिन एक ही मॉडल का दे सकते हैं। अब एक चीज समझो, आपने रजिस्टर कर दिया इंस्टीट्यूट के साथ, बट यू वॉन्ट टू अपियर फॉर द एग्जाम मॉड्यूल वाइज, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको जब आप मॉडल रजिस्टर कर लोगे तो इंस्टीट्यूट आपको मॉडल भेज देगा। यू आर क्लियर इन योर माइंड कि आपको CS बनना है, CS करना है, तो रजिस्टर योरसेल्फ विद ICSI बाय 31 मई। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा बाय 25 सितंबर, एंड जब आप एग्जाम अपना फॉर्म 25 सितंबर तक भरोगे, उस समय आपको डिसाइड करना है कि आपको एक मॉड्यूल देना है या दोनों मॉड्यूल देना है। क्लियर? रजिस्ट्रेशन का आप कितने मॉड्यूल के लिए एग्जाम दोगे उससे कोई लेना देना नहीं है। सो रजिस्टर योरसेल्फ विद ICSI बाय 31 मई सो दैट यू बिकेम एलिजिबल फॉर अपियरिंग फॉर बोथ द मॉड्यूल। देना अपने को एक ग्रुप है, एक मॉड्यूल देना है या दो मॉड्यूल देना है, ये आप डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन, एंड दैट यू हैव टू डिसाइड व्हाइल यू फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म। अच्छा, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे उस समय तक आपका प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर हो जाना चाहिए, एंड द एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम 20 दिसंबर। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन? ये जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका विंडो ओपन हो जाता है, आपका जो स्मैश लॉगिन है वहां से आप देख सकते हैं, आपका विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको हर सब्जेक्ट का, वंस यू आर रजिस्टर विद ICSI, तो आपने एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर कर लिया इंस्टीट्यूट के साथ, फिर आपका जो स्मैश लॉगिन है, आपका जो लॉगिन आईडी है, उसके थ्रू आप जब जाओगे अपने पोर्टल पे, तो वहां से आप अपना प्री एग्जामिनेशन टेस्ट दे सकते हैं। क्लियर? इसकी लास्ट डेट क्या होती है, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको अपना प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, that you cannot fill your examination form till the time you have not done with the pre-examination test of that particular subject। तो अगर मान लो आप एक मॉड्यूल का दे रहे हो तो आपका 4 प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर हो जाना चाहिए, दोनों मॉड्यूल दे रहे हो तो 7 के 7 पेपर्स का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर हो जाना चाहिए, देन ओनली यू आर अलाउड टू फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। क्लियर? सो आई बिलीव प्री एग्जामिनेशन टेस्ट इज क्लियर। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ना व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट विद रिस्पेक्ट टू द नाउ EDP पार्ट, नाउ EDP जो है ना, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग होता है। सो बच्चे को 22 मंथ्स की ट्रेनिंग करना होता है एंड प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, देन यू गो टू द लास्ट लेवल दैट इज कॉल्ड CLDP। अब ये ट्रेनिंग बच्चे में से क्वेश्चन पूछते हैं सर ट्रेनिंग उनको कब करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के तुरंत बाद चालू करना चाहिए या प्रोफेशनल के बाद? सी दैट प्योरली डिपेंड अपॉन दैट एट विच लेवल यू आर। अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्लियर, तो आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपने CSET क्लियर किया है, सो आई वुड सजेस्ट फर्स्ट कंप्लीट एग्जीक्यूटिव, एंड इफ एवरीथिंग गोज राइट इन द नेक्स्ट 1 ईयर आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाएगा, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 1 साल में एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाएगा। एट दैट टाइम यू रीच टू द प्रोफेशनल लेवल। अब उस समय अगर आपके कॉलेज कमिटमेंट्स भी हैं एंड आपको प्रोफेशनल की पढ़ाई भी करनी है, देन सिंसियर एडवाइस, डू ट्रेनिंग आफ्टर योर प्रोफेशनल एग्जाम्स आर डन।
फॉर दोज हु आर डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट they can do the training after executive also, but industry preference ये होता है कि देखो आपने executive clear कर लिया, बहुत अच्छी बात है, but industry को जो आपसे भी expectation है ना, that you know the knowledge, you must have a knowledge of drafting, you must have a knowledge of fair understanding of the restructuring activity, ये सारी चीजें अभी भी बच्चे में मिसिंग होती है, though the student have cleared executive level. So industry, good corporates always prefer those students who are appeared at least for their professional examination. तो सबसे आइडियल स्ट्रक्चर होता है एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करो, प्रोफेशनल की जम के पढ़ाई करो, दोनों पूरा ऑल सब्जेक्ट एक बार में अपीयर करो एंड देन उसका ट्रेनिंग चालू कर लो. क्लियर? अब देखो, अब अपने न्यू स्ट्रक्चर में नाउ सीएस एग्जीक्यूटिव के न्यू स्ट्रक्चर में कितने पेपर है, अब देखो ध्यान से समझना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर बोथ द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट. दोज हु आर सीएसईटी क्लियर करके हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, उनको समझना है कि एग्जीक्यूटिव का स्कोप कितना है, कवरेज कितना है, एंड जो डायरेक्ट एंट्री है, जो स्विच ओवर करने वाले, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ध्यान से समझो, एग्जीक्यूटिव लेवल पे 2 मॉड्यूल्स हैं, यू हैव मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं. ओके, सो मॉड्यूल 1 इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 पेपर्स, मॉड्यूल 2 इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 पेपर्स. ओके, हर मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है, किसी का भी किसी से कोई ऐसा नहीं कि आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपको ये नहीं समझेगा, ऐसा कुछ नहीं है. बोथ मॉड्यूल आर इंडिपेंडेंट इन नेचर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हर पेपर में आपका 20-80 का रेशो है. ओके, सो व्हेन आई से 20-80 का रेशो है तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे हर सब्जेक्ट में, एक्सेप्ट पेपर 4. ना पेपर 4 जो है वो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं है, पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं एंड 80 मार्क्स का. तो एक्सेप्ट पेपर 4 हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का एमसीक्यू है एंड 80 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. नाउ व्हेन आई से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे आपको पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन, थ्योरी आंसर, डिटेल कैलकुलेशन सब कुछ करना पड़ेगा. तो 20-80 का रेशो. अब देखो ये बच्चों के लिए बेनिफिशियल कैसे, अब ये समझो. देखो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है ना, तो ये जो 20 मार्क्स का एमसीक्यू है उसमें आप आराम से 15 के आसपास स्कोर कर सकते हो. वी हैव स्टूडेंट शुभम who was at executive level, got all India 3rd rank. उसका जितने भी MCQ पेपर्स थे ना ओल्ड पोर्शन में, मतलब बिफोर दिस कोर्स स्ट्रक्चर 2017 स्ट्रक्चर में 3 पेपर MCQ थे, दैट इज टैक्सेशन, FM एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट, पेपर 5, पेपर 4 एंड पेपर 8. उसमें उसके जितने भी MCQ बेस्ड पेपर थे ना, सब में उसका अराउंड 85-88 के आसपास आया है. तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है बच्चों, तो आप आराम से 20 में आउट ऑफ 20 आप 15-16 खींच सकते हो. अब अगर आपका 15-16 वहां पे कवर हो गया, ध्यान से समझना, तो रिमेनिंग 80 मार्क्स का जो पेपर है उसमें आप आराम से 35 के आसपास ला सकते हो. गाइस लगता है 100%, बिकॉज अगर आप 80 में 35 ला रहे हो तो प्रिसाइसली आप 42-43% ही तो ला रहे हो. एंड इफ यू डू दिस थिंग, देन बाय दिस स्ट्रक्चर आपका प्रिसाइसली 50 मार्क्स आराम से सेफ हो सकता है. इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों कि आपकी मार्क्स स्कोर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. आप आराम से 50 मार्क्स एंड अबोव टच कर सकते हो. एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस न्यू स्ट्रक्चर. सेकेंड ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, देखो आपके ना ओल्ड पोर्शन में जितने बच्चे स्विच ओवर के क्वेश्चन है जिनके दिमाग में, वो लोग ध्यान समझिएगा. पहले आपका पोर्शन क्या था, आपका पोर्शन जो था जो 8 सब्जेक्ट थे, अभी आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, 7. मतलब अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा निकल गया, अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूरा निकल गया, मतलब ये दोनों पार्ट पूरे निकल गए. मतलब आपके टोटल 8 के बदले 7 सब्जेक्ट हो गया. अब अगर सब्जेक्ट कम हो गया, विच मीन दैट आपको एज अ स्टूडेंट कम प्रिपरेशन में टाइम लगेगा, विच मीन दैट यू विल गेट मोर टाइम फॉर योर रिविजन, फॉर योर प्रैक्टिस. These two things are the most crucial reason which makes the new structure very conducive for the student for executive level. अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये है कि सर हमको स्विच ओवर करना चाहिए कि नहीं. देखो ये एक चीज एकदम क्लियरली समझो, अगर आपका एग्जीक्यूटिव में कोई ग्रुप क्लियर हो चुका है, ठीक है, एंड आपका बिकॉज एग्जीक्यूटिव के जो ओल्ड पोर्शन है उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट अब लिमिटेड हैं, तो दिसंबर में अटेम्प्ट है, तो अगर आपका एक ग्रुप क्लियर हो चुका है, दूसरा ग्रुप आप दे रहे हो, देन यू कैन कंटिन्यू विद द ओल्ड पोर्शन. बट अगर अभी तक एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है और आपको लगता है कि यार आप प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है या मन में डाउट है, देन यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट योरसेल्फ टू द न्यू पोर्शन बिकॉज ऑफ 2 मेन बेनिफिट, 20-80 का रेशो
Second, reduction of one subject means you have more time for your revision, preparation and practice. Is this clear to all of you? In old portion, you had 8 subjects. In new portion of CS Executive, you have 7 subjects, which means that one subject has been reduced. When one subject has been reduced, which means that from a student perspective, you will get more time for your preparation, you will get more time for your revision. अच्छा, अब बच्चों का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि सर अगर हर सब्जेक्ट में 20-80 का रेशो है एक्सेप्ट पेपर 4, तो क्या एमसीक्यू जो 20 मार्क्स है उसमें नेगेटिव मार्किंग है? देखो अभी तक इंस्टीट्यूट का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है इसके ऊपर कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, बट इफ नथिंग बीइंग मेंशन वी विल प्रिज्यूम दैट द सिस्टम इज गोइंग टू बी द सेम विच वाज देयर अर्लियर. तो अर्लियर जो सिस्टम था उसमें एग्जीक्यूटिव लेवल पे नेगेटिव मार्किंग था, तो आप यही मान के चलो कि नेगेटिव मार्किंग है. अगर नहीं आया तो जैकपॉट. समझा? What you have to remember that this 20-80 ratio is going to help you a lot in scoring, क्योंकि आप MCQ में आराम से 15-16 के आसपास टारगेट कर सकते हैं if your preparation being good, and then remaining 80 में 35-40 लाना is actually easy, which means that by doing this way strategically अगर आप properly पढ़ो तो आपका आराम से 55-60 के आसपास scoring हो सकती है in all the subjects. Clear? Also remember, if you switch from old portion, your old executive new executive, your registration will remains the same. Okay, see आपको जब रजिस्टर किया था आपने तो आपका रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड था. अब उसके बीच में इंस्टीट्यूट ने नया पोर्शन ले आया एंड यू फील दैट न्यू पोर्शन इज गुड फॉर यू, यू कैन ऑलवेज स्विच योर रजिस्ट्रेशन विल रिमेन्स द सेम. ओके, वन मोर क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है कि जो MCQ आते हैं वो कैसे आएंगे. देखो बच्चा, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आपको कोई कुछ भी बोले, ठीक है, अब ये जो दिसंबर में एग्जाम होगा वो फर्स्ट टाइम एग्जाम होने वाला है, न्यू पोर्शन का फर्स्ट टाइम एग्जाम होने वाला है. ओके, सो वी आर all the professors across the India will tell you कि they can give you a fair understanding based on the past exam papers. Certainty से कोई नहीं बोल सकता, बट MCQ दोनों तरीके के हो सकते हैं. थ्योरी बेस्ड MCQ भी हो सकते हैं, कुछ आपको कैलकुलेशन बेस्ड किया जिसका आपको आंसर मार्क करना पड़े. इट कैन बी ऑफ एनी वे, बट बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट ये है कि MCQ के आने की वजह से आपकी मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इफ योर प्रिपरेशन बीइंग गुड, एंड बिकॉज एक सब्जेक्ट कम हो गया है अंडर द न्यू स्ट्रक्चर, आपको रिवीजन प्रैक्टिस करने का टाइम काफी बढ़ जाता है. क्लियर? One last thing with respect to the comparison of old portion and new portion, always remember under the new portion, see institute ने ना सब्जेक्ट्स के अंदर भी जो डुप्लीकेशन था उसको निकाल दिया है. इंस्टीट्यूट ने जो सब्जेक्ट्स के अंदर डुप्लीकेशन था उसको निकाल दिया, विच मीन्स दैट जो पोर्शन डिजाइन किया गया ना वो मोर रैशनल है. सो देयर आर सर्टेन एडिशन थिंग्स एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स विच इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, सो उसको निकाल दिया गया. फॉर एग्जांपल अगर मैं ओल्ड पोर्शन ऑफ कंपनी लॉ में देखूं तो वहाँ पे ग्लोबल डेवलपमेंट करके एक चैप्टर था कंपनी लॉ का, जिसमें आप हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया उन सब कंपनी लॉ पढ़ते थे, उनके सब ब्रीफ समझते थे, वो पूरा चैप्टर निकाल दिया. तो इंस्टीट्यूट ने एक मोर रैशनल अप्रोच से एक इंडस्ट्री की नीड को समझते हुए पोर्शन डिजाइन किया है, विच इज एक्चुअली अ गुड स्टेप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर? अब देखो, सो विच क्लास टू ज्वाइन फॉर CS एग्जीक्यूटिव लेवल. नाउ आई नेवर टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन, I'll only talk about Provings, that how we are going to teach you, what is our approach, what kind of effort we are going to put and what kind of result we are producing. अब देखो, from a student perspective, now what happened that 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से while they take decision with respect to joining any class for any professional exam. So it is faculties, teaching model, study material, valuated services, and the last is fees. और इन्हीं सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए मैं आया हूँ रिप्रेजेंटिंग प्रोविंग्स. सबसे पहले टीम प्रोविंग्स. आई फील प्राउड टू से दैट वी हैव द मोस्ट क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड टीम across Mumbai. No classes across Mumbai is near to us in terms of qualification and the teaching experience. Who is going to teach you? I myself is going to be there. So I'm a company secretary and law graduate, and being in teaching for more than 15 years now, and being in industry for more than 15 years, worked with Times of India, Deloitte, Amarchand Mangaldas. So having an industry knowledge as well as the teaching knowledge. Then Sagar Madan sir is going to be there. Now he is a CS LLM CFA,
and being in teaching for more than 18 years and being in industry practice for more than 20 years. He is a partner in Supreme Court law firm called Khare Legal and he is a Supreme Court practicing lawyer. And बच्चों एक चीज सोचो, आप लोग लॉजिकली सोचो, जो बंदा लास्ट 15-20 ईयर से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है उसकी नॉलेज बेस क्या होगी? क्या मेरे को कुछ और बताने की जरूरत है? आंसर इज नो. क्लियर? Qualification and experience speaks for itself. Then Hema ma'am is going to be there. So she is a company secretary and law graduate and being in teaching for almost 10 years now and closely associated with CA and CS Institute both, and she is a practicing company secretary. Then Vishnath sir, now he is a chartered accountant by qualification and being in teaching for more than 5 years, and he is a visiting faculty to all the top level college across Mumbai, including but not limited to Narsi Monji, Mithibai and so on. Then Sriram sir, a very young talent, now chartered accountant, CA final level pe sir, and being in teaching for more than 5 years now, having specialization towards the law and economics. Then Neeraj sir, amazing talent, very experienced, very qualified. Now he is basically a CA by qualification and having expertise towards entire taxation subject and being in teaching for more than 10 years. Then Praveen Baldua sir, he is an MBA finance and being in teaching for more than 14 years and having specialization towards the direct taxation and the economics. Then Mukesh Baria sir, B.Ed by qualification and being in teaching for more than 24 years and having specialization towards the financial management subject. Then Chandi ma'am, she is CA by qualification and being in teaching for more than 7 years and having specialization towards accounting standard. अब AS जो होता है ना accounting standard, CA में पूरा subject होता है, but when it comes to CS level it becomes one chapter, but that one chapter is also having a weightage of 18 marks, 18 marks के आसपास का chapter है, which means that Chandi ma'am, though she is going to teach you one chapter, but has major role in your scoring and passing both. Then Tejas Bhatt sir, CA Inter by qualification and being in teaching for more than 24 years and having specialization towards strategic management and business environment subject. And I have, in my teaching experience of more than 15 years, I have not seen an individual having knowledge and articulation and presence of mind like what I have seen in Tejas sir. मतलब इनके क्लास में बच्चों आप लोग बिल्कुल मस्ती मत करना, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि सारी मस्ती तो खुद ही कर लेते हैं क्लास में. वेरी एंटरटेनिंग फैकल्टी, किसी भी कॉन्सेप्ट को कैसे सिंप्लीफाइड करके मस्ती मजाक के साथ आपके दिमाग में उसको विद एग्जांपल फिट करना, ये तेजस सर से सीखने लायक चीज़ है. सो दीज आर द फैकल्टीज. नाउ इफ आई टेल यू subject wise, now so jurisprudence Sriram sir and Madan sir will be taking, then company law I'll be taking, then setting up Hema ma'am and Vishnath sir will be taking, accountancy subject Mukesh sir and Chandi ma'am will be taking, then capital market and security law I will be taking, then economic business and commercial law Madan sir will be taking, and taxation Neeraj sir and Praveen sir will be taking this subject. So these are the faculties, and now with the blessings of everyone we are growing, and that's where a lot of good and experienced faculties are also joining, and very soon we are going to have more experience and you can say the best of the industry teachers also joining us very soon. So these are the team which is going to have. Then our teaching model, so we have face-to-face coaching as well as we have online. अच्छा, face-to-face coaching हमारा बोरीवली, मुलुंड, and we have started our CSET at Mira Road. And online में we have a live and as well as we have a recorded batch. Live, we have a live at center in association with V classes, and then we have live at home also. And recorded, we have a pen drive, mobile application and Google Drive. Clear? So these are the faculties, the teaching model. And live at center क्या है? Now I tell you, live at center basically is so in terms of live at center, now live at center in association with we are growing our presence across the country. So V is basically an association of highly qualified and experienced CA based faculties at Delhi. तो उनके 81 centers across India हैं. So after seeing Proving's performance, after seeing the Proving's team, the Proving's approach, the Proving's dedication towards the student, they have aligned us, and now with them
we have a presence across India at 81 more locations, and we are developing more centers also. So this is our teaching model, and with respect to the batches, now बच्चों ये ध्यान से देखिएगा, आपका जो बैच चालू होगा that is going to start from 1st of June. Okay, now depending upon आप which branch में you are taking admission. So executive we have currently at 2 location, Borivali and Mulund. Okay, so Borivali में from 1st of June we are going to start with module 1. ध्यान से देखना बच्चों, see प्रोविंग्स में ना अनलाइक अदर क्लासेस जहाँ पे लोग मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों साथ में खोल देते हैं और पूरा खिचड़ी बना देते हैं, वी हैव अ वेरी प्रोफेशनल सिस्टमैटिक अप्रोच. हम लोग कैसे करते हैं बताता हूँ. हम लोग ना ग्रुप वाइज जाते हैं. अब आपका और एंड डेट के साथ बता रहा हूँ मैं, आपका बैच चालू होगा 1st of June से, आपका बैच खत्म होगा अराउंड 15th of August ग्रुप 1 का, एंड देन हम लोग चालू करेंगे ग्रुप 2 फ्रॉम 16th August, एंड दैट विल गेट ओवर बाय 31st of October. टोटल 5 months वी टेक टू कंप्लीट बोथ मॉड्यूल. ओके, तो 2.5 months लगता है. अब आपने पहले एक मॉड्यूल पूरा पढ़ लिया. अब आपको लगता है, एंड आपको जब हम लोग आपको पढ़ाएंगे डेली के 7 hours के लेक्चर होंगे, नेट 7 hours के 7 to 7.5 hours के नेट लेक्चर होते हैं. now when I say नेट लेक्चर, इसका मतलब कि आपका एक्सक्लूडिंग ब्रेक, मतलब लेक्चर ऐसे होते हैं कि आपका 12 to 2:30 एक स्लॉट होगा, फिर आपका हाफ एन आवर का ब्रेक होगा, फिर 3 to 5:30 एक स्लॉट होगा, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक होगा, एंड देन थर्ड स्लॉट होगा. इस तरीके से 2.5 hours के हमारे एक लेक्चर होता है, एंड दैट इज वेयर आपके टोटल 3 लेक्चर डेली के होंगे, एंड दैट इज हाउ द नेट लेक्चर इज गोइंग टू बी 7 to 7.5 hours का नेट लेक्चर होगा. अब आपको ना डेली लेक्चर्स अटेंड करना ही है, साथ में आपको डेली जो भी पढ़ाया जाएगा ना उसको डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना है. सी अंडरस्टैंड वन थिंग, अटेंडिंग द लेक्चर इज लाइक ईटिंग समथिंग, एंड रिवाइजिंग द सेम लेक्चर ऑन द सेम डे इज लाइक डाइजेस्टिंग द सेम थिंग. तो आपको 7-7.5 घंटे का नेट लेक्चर रिवाइज करने में आपको 1.5 hours to 2 hours लगने वाला है. मतलब आप ये मान के चलो कि आपको डेली का 9 to 9.5 hours की पढ़ाई करनी है. अगर आप डेली ये कर पाए तो ट्रस्ट मी गाइस, मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, पास हो जाओगे. क्लियर? अब 2.5 months आपका जब एक बैच चलेगा, एक मॉडल चलेगा, उसमें आपको हमारे साथ पढ़ना है. बैच चालू होने के 15 दिन के बाद आपकी टेस्ट सीरीज चालू हो जाती है चैप्टर वाइज. अब अगर आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन चल रही है तो देन यू कैन थिंक फॉर द सेकेंड मॉड्यूल. और अगर आपको लगता है कि नहीं यार अपने से दोनों मॉड्यूल नहीं होगा एक साथ, एंड यू वांट टू गो विद वन मॉड्यूल, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आपका बैच एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा बाय 15th of August. उसके बाद सोचो आपके पास मिड ऑफ अगस्त में बैच खत्म हो गया 1 मॉड्यूल का, देन आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें मतलब मोर देन 4 months है आपके पास फॉर योर प्रिपरेशन रिविजन. जब इसका मतलब आप एक मॉड्यूल तो 100% इस दिसंबर में क्लियर कर लोगे, 100% विद नो सेकेंड थॉट. ओके, और अगर हम थोड़ा सा जोर लगा दें तो हम दोनों मॉड्यूल दिसंबर में कवर कर सकते हैं, बिकॉज बाय अक्टूबर लास्ट आपका दोनों मॉड्यूल हो जाएगा, विच मीन दैट स्टिल यू हैव ऑलमोस्ट 50 days फॉर योर रिवीजन. समझा बच्चों? तो अभी आपको ना बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि आपको एक मॉड्यूल देना है कि 2 मॉड्यूल देना है. अभी आपको सिर्फ प्रिपरेशन चालू करनी है. By mid of August, based on your preparation level, then take a decision that you want to go for 1 module or you want to go for both the module. अगर आप एक मॉड्यूल देते हो तो दिसंबर के बाद जनवरी 1st वीक से हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल चालू होगा, उसमें आप वहां से कंटिन्यू कर लेना. क्लियर? See, we believe in very systematic planned approach, और इसीलिए आपके सामने पूरी प्लानिंग है. You can understand, you can judge yourself that how systematic professional approach we have at Provings. We don't believe in the unsystematic approach of starting both the groups together at a time. ये एकदम ना haphazard planning होती है. अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ खोल देते हो, इट इज ऑलवेज प्लान्ड तरीके से आपको यहाँ प्रोग्राम से पढ़ाया जाता है, चाहे वो आपके पोर्शन प्लानिंग हो, टेस्ट सीरीज हो, एवरीथिंग. अब एक चीज समझो, दोनों मॉड्यूल का ना एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, मतलब सी ऐसा तो आपका कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप जब तक एक सब्जेक्ट नहीं समझोगे तब तक दूसरा समझेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. बोथ मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट, व्हिच मींस दैट whether you start first with module 1 or you start first with module 2, it is absolutely immaterial. That is one thing. Second thing, आपके जो भी lectures होते हैं उसका आपको recorded backup दिया जाता है.
So what I was saying that you will get the recorded backup lecture for each and every lecture for entire portion on our mobile application, जिसमें कोई view restriction नहीं, आपको जितनी बार देखना है देखो on our mobile application, and उसमें speed option everything is there. But having said that, recorded backup is not a substitute of your live lecture. Please understand this thing. Recorded backup is just a mechanism जिससे कि आपका कुछ लॉस नहीं होता. तो अगर आप ड्यू टू एनी रीजन अगर आप लेक्चर मिस करते हैं, फर्स्ट ऑफ तो आपको लेक्चर मिस करना ही नहीं है, बट ड्यू टू एनी रीजन अगर आपका लेक्चर मिस होता है, वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर. क्लियर? दैट विल बी अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड फॉर ईच एंड एवरी पेपर. ओके, नाउ हमारा जो लेक्चर टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट हमेशा फिक्स होता है, एक्सेप्ट एंड लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम 12 o'clock. नाउ एक्सेप्ट ऑन हॉलीडेज एंड वेकेशंस वेयर वी स्टार्ट आवर लेक्चर इन द मॉर्निंग टाइम, एंड हमारा टाइम टेबल जो है वो फ्राइडे को आ जाता है फॉर द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे. तो हमारा वीक जो होता है मंडे टू संडे का होगा, आपको उसका टाइम टेबल मिल जाएगा फ्राइडे को on our website, on our mobile application, everywhere, which means that you know almost 3 days in advance कि आपका next week में क्या लेक्चर है, किसका लेक्चर है, टेस्ट कब है. एंड टेस्ट एवरी संडे को होता है, मतलब आपको एक हफ्ते से पहले हम बता देते हैं कि आपका टेस्ट संडे को किस सब्जेक्ट का है, किस चैप्टर का है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर फॉर द सेम. क्लियर? See, this batch which I am telling you is basically for the, if you see this thing, this is basically for the new portion. ओके, सो जो न्यू पोर्शन है, जो जिन बच्चों ने मई CACT क्लियर किया है उनके लिए न्यू पोर्शन ही एप्लीकेबल है. जो डायरेक्ट एंट्री में जिनके लिए न्यू पोर्शन एप्लीकेबल है, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं. ओल्ड पोर्शन का लास्ट बैच जो हमारा चालू होगा वो होगा 15th of June से, क्योंकि हमारे जिन बच्चों ने एक ग्रुप दिया था, we have at Borivali Center we had around 153 student, and at Mulund Center we have 83 student. जिन्होंने एक ग्रुप दिया है, मतलब उन्होंने नवंबर CACT क्लियर किया था, they have appeared for June exam, they have appeared only for one module, and now they will be coming for the second module. तो उनका old portion का आखिरी बैच चालू होगा from mid of June after the exam, because exams जो हैं वो खत्म हो रही है 9 तारीख को, 9th of June को, 8th या 9th June को. तो उनका बैच चालू होगा 15th of June से. What planning I am discussing with you right now is for the new portion of CS Executive. Clear? So this is how your planning lectures planning will be there. Now study material, you will get the study material of each and every subject. आपको जब आपका फर्स्ट लेक्चर होगा ना, उसी दिन आपको सारे स्टडी मटेरियल दे दिए जाते हैं. मतलब आपका बैच चालू होने से पहले यू विल गेट द स्टडी मटेरियल दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड आपको हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल दिया जाता है. एंड आर स्टडी मटेरियल इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव येट प्रिसाइज. अब व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज आपका जो स्टडी मटेरियल वो एब्सोल्युटली कंप्लीट है, मतलब उसके अलावा ना आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. वही आपका गीता, कुरान, बाइबल जो समझना समझो, उसमें आपका पूरा मॉड्यूल कवर किया हुआ है, आपके लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स कवर किए हुए हैं, जितना इंस्टीट्यूट ने मॉक पेपर दिया वो सब भी कवर किया हुआ है. मतलब एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड अंडर दैट. इट इज अ कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट. मतलब कोई बच्चा हमारा सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़ लेना तो ही पार हो जाएगा. एंड विद आर गाइडेंस, विद आर एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम, थिंग्स कैन टर्न अराउंड वेरी इजीली. क्लियर? तो आपको सारा, एंड ये हार्ड कॉपी में दिया जाएगा. अगर आप सेंटर पे आ रहे हो लेक्चर्स के लिए तो आपको सेंटर पे नोट्स दे दिए जाएंगे. और इफ यू आर टेकिंग आवर लेक्चर इन द फॉर्म ऑफ लाइव एट होम और रिकॉर्डेड, स्टडी मटेरियल विल बी डिस्पैच एट योर प्लेस. क्लियर? देन द वैल्यू एडेड सर्विसेज. अब ये क्या है? तो हमने आपको पढ़ा दिया, हमने आपको बेस्ट ऑफ द नोट्स भी दे दिए, लेकिन क्या आपको समझ में आया कि नहीं? इसके लिए आपकी टेस्ट सीरीज इज वेरी क्रूशियल. तो एक बार बैच चालू होने के 15 डेज के बाद आपका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगा एवरी वीक. अच्छा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होने के बाद आपका उस हर एक टेस्ट का इन डेप्थ इवैल्यूएशन होता है, एंड यू विल गेट योर टेस्ट इवैल्यूएशन एंड इन डेप्थ एनालिसिस कि आपने ये मार्क्स क्या किया और इसमें और क्या इम्प्रोवाइजेशन करने की जरूरत थी. Once the test series being done chapter wise, then we have a full prelims which is in line with ICSI requirement. तो यहाँ पे full prelims है इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड देन देयर इज अ इन डेप्थ एनालिसिस फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट. इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने आज तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सब का पेपर डिस्कस किया हुआ है, एंड दैट वी डिस्कस इन द क्लास आल्सो, प्लस इट इज अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल also. So you can subscribe to our YouTube channel named Proving CS. Then we have a doubt solving session.
अब ये जो है ना, ये बेसिकली रिकॉर्डेड बच्चों के लिए जिन्होंने हमारा गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव लिया है। अब फेस टू फेस के बच्चे तो क्लास में डाउट पूछ लेते हैं, लाइव एट होम बच्चे भी क्लास में डाउट पूछ लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द रिकॉर्डेड, क्योंकि हमारे तो हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट वी डू, हम लोग रिकॉर्डेड बच्चों के लिए एक वीकली सेशन रखते हैं, वेयर बाय वी इन्फॉर्म देम इन एडवांस कि इस दिन हम लोग ये चैप्टर्स के डाउट डिस्कस करेंगे, सो दैट स्टूडेंट कैन आस्क ऑल देयर डाउट इन दैट पर्टिकुलर सेशन। And then what are the other value-added services we do for our student? So we have a ABC analysis. Now what is ABC analysis? तो ABC analysis में हम लोग ना पूरे सब्जेक्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी A चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैटेगरी B चैप्टर मॉडरेट इंपॉर्टेंट एंड कैटेगरी C चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट। याद रखना बच्चों, ये ABC एनालिसिस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों लेवल के लिए प्रिपेयर की जाती है, एंड दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अब ये जो ABC है ना, इसको एक चीज हमेशा देखिएगा, ABC इज फॉर रिवीजन नॉट फॉर प्रिपरेशन। ओके, आपको प्रिपेयर तो पूरा ही करना है, पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, लेकिन रिवीजन करते समय यू कैन ऑलवेज रिवाइज ऑन द बेसिस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। देन वी हैव अमेंडमेंट सेशन। नाउ अगेन फेस टू फेस स्टूडेंट्स एंड लाइव एट होम जो है उनके अमेंडमेंट तो क्लास में डिस्कस हो जाते हैं, बट फॉर रिकॉर्डेड स्टूडेंट और फॉर रिपीटर स्टूडेंट वी हैव अ अमेंडमेंट सेशन विच इज अगेन अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। देन आंसरिंग टेक्निक, अब देखो अभी है क्या, जो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हैं प्लस जो CACT क्लियर किए हैं, उन्होंने आज तक कभी कोई प्रोफेशनल एग्जाम लिखा ही नहीं है, बिकॉज CACT वाले बच्चों ने MCQ बेस्ड पेपर दिया है, एंड डायरेक्ट एंट्री बच्चों ने ग्रेजुएशन किया है, बट ग्रेजुएशन का आंसरिंग का जो अप्रोच होता है एंड प्रोफेशनल एग्जाम लाइक CS में आंसरिंग का जो अप्रोच होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, एंड दैट इज वेयर वी विल गाइड यू हाउ टू आंसर। केस स्टडीज को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, वी डू दिस थिंग इन द क्लास। मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरे खुद के सब्जेक्ट कंपनी लॉ में पेपर में अराउंड 6 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन में एवरेज 3 केस स्टडी में पकड़ लो तो अराउंड 18 केस स्टडी आएगी। उसके लिए हम लोग क्लास में कम से कम 1000 केस स्टडी सॉल्व करते हैं। पूरी केस स्टडी की आपको बुक दी जाती है, उसमें हर एक क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। मतलब मैं नहीं बताता आंसर, टॉपिक करते हैं फिर केस स्टडी, और बच्चे क्लास में आंसर देते हैं कि ये केस स्टडी का ऐसे होगा। दैट इज हाउ वी डिजाइन, वी विल ग्रूम द स्टूडेंट सो दैट पेपर में इतनी केस स्टडी क्लास में हम लोग करते हैं कि बच्चा जब एग्जाम में देने जाए तो वेदर इट्स अ answering approach or concept, both things are absolutely clear. And then the last is the learning guidance. So what we do, we align your learning guidance with your test series. मतलब अगर आप खुद की प्लानिंग नहीं कर सकते मत करिए प्लानिंग प्लीज, हमने आपकी पूरी प्लानिंग करके रखी है। आपके चैप्टर्स की जो सीक्वेंसिंग है पढ़ाने का और आपकी वीकली टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अलाइन विद द लर्निंग गाइडेंस, विच मीन्स दैट आप सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते चलिए, आप ऐसे ही पार लग जाएंगे। क्लियर? अब इतने एफर्ट के बाद क्या रिजल्ट आता है, वी स्टार्टेड आवर CACT सबसे लास्ट में चालू किया था, जनवरी 2022 was the first attempt, and in the very first attempt Nihar got 166 across Bombay, which is highest across Bombay. Then in May 2022 Abhinav got 172. Then in July 2022, now these are students, and all these students are basically those जिनका 150 and above आया है। And then institute passing was around 68%, and we at Provings had around 88% passing result. Then in November 2022 CS exam, so these are our star performer, where institute passing was around 68% and we had around 91%. And in January 2023 exam we had a miracle result of 100% passing result, and with Heer and Vidhi got 159 and 158, and the institute passing result was around 68% and we had around 100%. Then at executive level in December 2021 Shubham got all India third rank, which is a very remarkable thing, because 19 साल का बच्चा ऑल इंडिया थर्ड रैंक लेके आ रहा है, तो अगर शुभम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ। क्लियर? इसके अलावा इन दिसंबर 21 नीलम गॉट ऑल इंडिया 5th रैंक एट CS प्रोफेशनल लेवल, एंड भाविका गॉट ऑल इंडिया 6th रैंक। ये सब बच्चों के बिफोर दे कंप्लीट द ग्रेजुएशन डिग्री दे हैव कंप्लीटेड देयर CS, एंड इन द लास्ट 1 ईयर अक्रॉस बॉम्बे जितने बच्चे CS प्रोफेशनल पास आउट हुए हैं, मेजॉरिटी कम्स फ्रॉम आवर क्लासेस। सो दिस इज आवर अप्रोच, एंड इतने एफर्ट का इस तरीके का रिजल्ट आता है। सो गाइज, यू आर इन एब्सोल्यूट सेफ हैंड इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, फैकल्टीज एंड प्रिपरेशन। जस्ट गिव योर 100%. Clear? Now with respect to fee structure, so we have a very special fee structure for December 23 batch. From next attempt onwards we are going to be a revision in the fees, because ये fees जो चल रही है ये since pandemic यही fees चल रही है, but now because it was a pandemic effect, but now probably next attempt onwards we may escalate a fees to a reasonable level, but currently the fees is
For both the module we have 27,000 and for one module we have 15,000 fees. अब एक चीज समझो, मान लो आपने दोनों मॉड्यूल का एडमिशन अभी ले लिया, लेकिन आप दिसंबर में एक ही मॉड्यूल देने वाले हो, क्लियर? तो आपने अगस्त मिड में डिसाइड किया कि अभी हमको एक ही मॉड्यूल देना है और आपने सेकंड मॉड्यूल में अटेंड ही नहीं किया, तो आपकी फीस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एंड देन फ्रॉम जनवरी वंस आवर बैच स्टार्ट योर फीस देयर विल बी नो एडिशन इन द फीस एंड यू कैन कैरी ऑन विद द सेम. और ऑल्टरनेटिवली आप एक एक ग्रुप करके भी एडमिशन ले सकते हो. द डिफरेंस इन दैट केस इज जस्ट 3,000 रुपीज. क्लियर? अब ऐसा हो सकता है कि अगर आप कंपटीशन में जाओगे एंड इफ यू इंक्वायरी अनदर क्लासेस दे विल से कि अच्छा प्रोविंग्स 15 चार्ज कर रहा है ग्रुप का, तो हम 12 कर लेंगे, हम 13 कर लेंगे. प्रोविंग्स दोनों ग्रुप का 27 कर रहा है तो हम 25 कर लेंगे, हम 24 कर लेंगे, 23 कर लेंगे. एब्सोल्युटली पॉसिबल. एक चीज याद रखना, जब भी आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए क्लासेस डिसाइड करते हो ना, फीस इज नॉट द क्राइटेरिया. देयर शुड बी ओनली 3 क्राइटेरिया. पहला, आपको वहां पे कौन पढ़ाएगा, हु आर द फैकल्टीज, उनका खुद का कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल से वो लोग टीचिंग एक्सपीरियंस में, या उनको खुद सीएस हैं नहीं है, कितने साल का सीएस एक्सपीरियंस है. दोस थिंग्स मैटर्स अ लॉट. सेकंड, आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या अप्रोच है, क्या विजन है, क्या सिस्टम है. एंड थर्ड, मतलब आपके ऊपर कितनी मेहनत आ रही है. एंड थर्ड, उनका करंट रिजल्ट क्या है. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सेव योर करियर, नॉट द फीस. 1,000-2,000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट if you miss the quality coaching, if you miss the quality teaching, the loss can be enormous. Clear? So this is our fee structure and these are our branches. So we have a branches at, for executive currently we have a branches at Borivali and Mulund. The other branch may, because of some issue, infra issue, we are not continuing currently. For executive, definitely we are exploring the possibility of starting our other branch also very soon. So now the floor is open for your question. गाइज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए मैंने एग्जाम दिया एंड मैं क्लियर नहीं हुआ, मैंने क्लासेस में एडमिशन लिया था, मैंने एग्जाम भी दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं क्लियर नहीं हुआ. डोंट वरी एट ऑल गाइज. आपने देखिए, हम लोग ना एज अ सी वी बिलीव एट प्रोविंग्स, वी डोंट बिलीव कि आपने हमारे संग जिस अटेम्प्ट के लिए लिया है हम आपको सिर्फ कोचिंग उसी अटेम्प्ट की देंगे एंड फिर हम आपको छोड़ देंगे. वी बिलीव इन कंप्लीट हैंड होल्डिंग. हम आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सीएस ना बन जाओ. तो हम लोग क्या करते हैं एज अ स्टूडेंट मेजर, वेलफेयर मेजर, व्हाट वी डू, हम लोग बच्चों को ना, बच्चे ने मान लो हमारे साथ दिसंबर के लिए अटेम्प्ट के लिए एडमिशन लिया है और बच्चा अनफॉर्चुनेटली दिसंबर अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया, तो हम उसको नेक्स्ट जून अटेम्प्ट के लिए व्हाट वी गिव आवर बैकअप लेक्चर, recorded backup lecture in the form of on our mobile application, जो बच्चा देख सकता है. बिकॉज देखो, आपने लेक्चर अटेंड कर लिए हैं, आपके डाउट्स क्लियर हैं, आपको कुछ जगह पे वापस समझने की जरूरत है, तो आपको वापस सारे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है. आप एग्जैक्टली वो लेक्चर देखो, उस सब्जेक्ट को देखो, उस टॉपिक को देखो जहाँ पे आपके डाउट है. एंड दैट इज वेयर वी गिव द रिकॉर्डेड बैकअप फॉर द एंटायर पोर्शन फॉर वन मोर अटेंड एज अ स्टूडेंट हैंड होल्डिंग मेजर. क्लियर? अंडरस्टैंड वन थिंग गाइज, दोनों ग्रुप इंडिपेंडेंट हैं. ओके, तो इन रिस्पेक्टिव ज्योग्राफी आपने बोरीवली में लिया या मुलुंड में लिया, डिपेंड अपॉन दैट हम लोग, हमारा अप्रोच क्या है पढ़ाने का, कि पहले हम एक मॉड्यूल पढ़ाते हैं, वो एक मॉड्यूल 2.5 महीने में हम खत्म कर देते हैं, फिर हम दूसरे मॉड्यूल में जाते हैं. तो इफ यू हैव स्टार्टेड विद ग्रुप 2, then we'll finish group 2 and then we'll group to group 1. If we started with group 1, we will finish group 1 and then we'll go to group 2. Again, आपको पहले कौन सा ग्रुप लिखना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको दोनों ग्रुप लिखना है तब तो दोनों ही देना है, और आपको एक ग्रुप देना है तो आप चाहे ग्रुप 1 पहले दो या ग्रुप 2 पहले दो, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये बिल्कुल भी, अगर कोई भी आपको ऐसा बोलता है ना कि पहले आपको ग्रुप 1 देना है तो ही आप ग्रुप 2 दे सकते हो, या पहले ग्रुप 2 देना है तो ही आप ग्रुप 1 दे सकते हो, दे डोंट नो द इंस्टीट्यूट पैटर्न. Clear? So both groups are independent. What we have a very systematic approach of starting one group first and then after finishing that one group we move to the second group. See, a very good question being asked कि सर अगर हमने ओल्ड पोर्शन में पढ़ाई किया था और अभी पोर्शन चेंज हो गया तो क्या इससे हमें कोई डिफिकल्टी आएगी फ्यूचर में? एब्सोल्युटली नॉट. अरे एक चीज समझो ना बच्चों, मैंने 2007 में सीएस क्लियर किया था, उसके बाद 2012 में पोर्शन चेंज हुआ, 17 में चेंज हुआ, 22 में चेंज हुआ. तो इंस्टीट्यूट चेंजेस द पोर्शन एवरी आफ्टर 5 years. ओके, तो आफ्टर 5 years एवरी टाइम इंस्टीट्यूट चेंज द पोर्शन. इट इज एब्सोल्युटली इमटेरियल. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने ओल्ड में क्लियर किया था, अब आप न्यू में हो, इट आर एब्सोल्युटली इमटेरियल थिंग. आप बस जो अटेम्प्ट में पेपर दो उसमें क्लियर करो, बस. दिस इज द ओनली मटेरियल थिंग. क्लियर? So thank you so much to all of you for giving your valuable time and see you all in the lectures very soon.